हेलो वेलकम टू ऑल। आज का टॉपिक है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसको एंड तक देखना। इसका पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दिया है। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है उसके बारे में आज मैं आपको पूरी जानकारी बहुत ही विस्तृत तरीके से बताऊंगा, तो इसको एंड तक ज़रूर देखना। ठीक है, तो व्हाट इज़ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? अ पार्टिकल हैज़ डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स इन डिफरेंट फ्रेम्स at same instant. The equation relates coordinate to frames are called transformation equation. सबसे पहले आज मैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होता है। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, दो फ्रेम आपको दिख रहा है। फ्रेम आपका एस फ्रेम है, दूसरा ये हमारा एस डैश फ्रेम है। अभी मैं इसको पिक्चर से भी समझा दूंगा कि क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने पिक्चर है। इस पिक्चर से मैं आपको समझाऊंगा कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ये जैसे मेरे दो फ्रेम दे रखे हैं, जैसे आपके बुक में भी मेंशन है। तो ये आपके दो फ्रेम है, एक आपका एस फ्रेम है, दूसरा एस डैश फ्रेम है। ठीक है, ये दो फ्रेम है जिनकी तीन एक्सेस हैं, वाई जेड एंड एक्स। इसकी भी वाई एक्स एंड जेड। ठीक है, ये दो फ्रेम हमारा स्टेशनरी फ्रेम है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एस फ्रेम को स्टेशनरी फ्रेम, और ये हमारा है नॉन स्टेशनरी फ्रेम। ठीक है, तो जो स्टेशनरी फ्रेम है वो हमारा रेस्ट पोजीशन में, और जो एस डैश फ्रेम है ये हमारा मूविंग पोजीशन में। तो जो एस फ्रेम है, एस फ्रेम में हमारा v 0 है और इसमें हमारा v मूविंग पोजीशन पे है। तो एस फ्रेम में वेलोसिटी 0 होगी, एस डैश फ्रेम में वेलोसिटी मूविंग होगी। ये डिफाइन कर रहा है कि यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, ये इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है, और ये देख रहा है कि यहाँ पे वेलोसिटी मूविंग है। ठीक है, तो ये दो फ्रेम होते हैं। गैलीलियन इक्वेशन क्या होता है? तो दोज इक्वेशन विच आर रिलेट्स कोऑर्डिनेट, दोज इक्वेशन which are relates coordinates, those equation which are relates coordinates of particle object in two different initial frames. ठीक है, एक तुम्हारा रेस्ट पोजीशन पे है एस फ्रेम जो कि स्टेशनरी है, और एस डैश फ्रेम नॉन स्टेशनरी है। तो ये हमारा ये दोनों जो रेफरेंस है, इनिशियल फ्रेम्स हैं, इसको हम लोग कहते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। एक हमारा वेलोसिटी 0 है, एक हमारा वेलोसिटी 0 है, दूसरा हमारा वेलोसिटी मूविंग पोजीशन पे। इस पूरे फ्रेम के जितने भी पार्टिकल्स दे रखा है कोऑर्डिनेट्स में, इस कोऑर्डिनेट्स पार्टिकल फ्रेम्स, इनिशियल फ्रेम्स को हम लोग कहते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक देख रहे हो, ये वेलोसिटी p जो है ये p पार्टिकल है, जो कि p पार्टिकल मूविंग में है, और ये मूविंग किसके अलोंग है? ये x एक्सिस के अलोंग है। तो गैलीलियन, तो ये जो दोज इक्वेशंस आर गैलीलियन इक्वेशन। ठीक है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इस इक्वेशन को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को प्रूव करना है। और ये देख सकते हैं, एक हमारा एस डैश फ्रेम है, और एस डैश फ्रेम आप देख रहे होंगे यहाँ पे, एक हमारा एस फ्रेम है, एक एस डैश फ्रेम है। तो y इज इक्वल टू वाई डैश, o इज इक्वल टू ओ डैश, x इज इक्वल टू एक्स डैश, और z इज इक्वल टू जेड डैश। ठीक है, तो यहाँ मैंने डैश लगाया नहीं है, तो इसको आप लोग अंडरस्टूड है, समझ लेना। तो ये जितने भी इक्वेशन है, x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी। क्यों? क्योंकि जो x से x जो मूव कर रहा है, v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और एक टाइम भी लग रहा है, उसको हम लोग कहते हैं, इसलिए वो अलोंग टू x एक्सिस मूव कर रहा है पार्टिकल। जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो किसके अलोंग मूव कर रही है? x एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है। तो इसलिए x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी, और दोनों फ्रेम्स में सेम है, तो इसीलिए y डैश इज इक्वल टू y, z डैश इज इक्वल टू z, और t डैश इज इक्वल टू t। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये चारों इक्वेशन, ऑल 4 इक्वेशन आर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इतना भी है कि गैलीलियन जो थे वो एक साइंटिस्ट थे, और इनका इक्वेशन, गैलीलियन इक्वेशन, एक टाइम पे फ्लॉप भी हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि इन्होंने जो वेलोसिटी दे रखी थी वो मूविंग दे रखी थी, बहुत ही स्लो थी। ठीक है, क्यों हुआ फ्लॉप? क्योंकि ये इसकी वेलोसिटी बहुत ही स्लो थी, स्लोअर देन लाइट की वेलोसिटी, क्योंकि लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो बहुत ही फास्टर होती है। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इनकी वेलोसिटी
फ्लॉप हुई थी, तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा। तो आज के लिए यही है कि जो फ्रेम्स हैं, इन फ्रेम से ही हम लोग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, जो इनिशियल फ्रेम दे रखा है, एक में वेलोसिटी 0, दूसरे में वेलोसिटी मूविंग, तो एक स्टेशनरी एक नॉन स्टेशनरी है, तो दोज इक्वेशंस आर रिलेटिंग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन।